हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार भी सभी के लिए। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्लांट की बात करने जा रही हूँ जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। पॉट्स में तो लगता ही लगता है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए, उसका नाम है एस्पैरेगस फर्न। अब ये देखिए, ये भी एस्पैरेगस फर्न है और ये उससे भी सुंदर है एस्पैरेगस फर्न। इसको भी एस्पैरेगस फर्न बोला जाता है, लेकिन दोनों के नाम में ज़रूर डिफरेंस होगा जो कि मैं नहीं बता पा रही देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसकी जो लीव्स हैं ये थोड़ी बड़ी हैं और इसकी लीव्स जो हैं वो छोटी हैं। तो जब भी हम फर्न की बात करते हैं, ये एस्पैरेगस फर्न है, तो जब भी हम फर्न की बात करते हैं तो देखिए, फर्न्स होते ऐसे बीच में से आते हैं और फवारे की तरह नीचे जाते हैं, ऐसे इस तरह से। देखिए, ये देखिए, इस तरह से फवारे की तरह। तो इनको ही फर्न्स कहा जाता है। और ख़ास तौर से जब ये फर्न्स हैंगिंग बास्केट में लगते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। तो उसी के चलते मेरे को ये वाला नर्सरी से गई थी मैं बहुत पहले 1 महीना पहले, तो मुझे ये वाला फर्न मिला था। तो मैंने देखा कि है तो एस्पैरेगस ही। उसने मुझे बोला ये एस्पैरेगस है, लेकिन मैंने बोला कि ये नॉर्मल वाला है। तो उसने बोला कि नहीं, इसकी और इसकी दोनों एस्पैरेगस में फ़र्क है। यही डिफरेंस है कि इसकी लीव्स बड़ी हैं, इसकी लीव्स छोटी छोटी सी हैं, तो इनका नाम भी डिफरेंट होता है। तो फिर मैंने ये ले लिया, लेकिन मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पाई। तो आज मैंने कहा कि चलिए इसको एस्पैरेगस की ही बात करते हैं, फर्न की। और आपको डिफरेंस भी देख के पता चल ही रहा होगा दोनों का। और इसकी बास्केट बनाते हैं। और जब भी, फिर उसके बाद मैं कहूँगी, हैंगिंग बास्केट जब भी हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना होता है कि वो हमारी हैंगिंग बास्केट बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। देखिए कितनी लाइट हैंगिंग बास्केट है। इसी के चलते इसमें मैंने हैंगिंग बास्केट में जो पॉटिंग मिक्स है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, वैसे भी हैंगिंग बास्केट में पॉटिंग मिक्स का रोल बहुत बड़ा होता है। और वैसे भी हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, चाहे हम सॉइल में लगाएं, चाहे हम किसी में भी लगाएं, उसमें भी पॉटिंग मिक्स का रोल तो हमेशा ही, हम गार्डन सॉइल में लगा रहे हैं, हम उसमें कितना कंपोस्ट डाल रहे हैं, इन सब चीज़ों का रोल रहता है। तो हैंगिंग में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सॉइल जैसे ही हम डालेंगे तो वो हैवी हो जाएगा। तो मैंने इसमें कोकोपीट डाली हुई है और कंपोस्ट डाली हुई है। और मैंने इसमें, देखिए, जब भी हम फर्न्स लगाते हैं तो फर्न के लिए कंपोस्ट तो अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी रहती है जो पत्तियों की खाद होती है। तो मैंने इसमें जो लीफ मोल्ड की, जो लीफ की जो पत्तियों की खाद है, वो वाली कंपोस्ट इसमें मैंने डाली है, ताकि ये इसके लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है फर्न्स के लिए। और परलाइट और वर्मिक्यूलाइट तो डाली है। तो देखिए, ये मेरा पॉटिंग मिक्स है। इसमें मैं इस वाले फर्न को रिपोर्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सुमन की बगिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे पक्का पता है कि एस्पैरेगस फर्न तो बहुत अच्छा लगने वाला है, तो आप लाइक भी ज़रूर करने वाले हैं और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इंस्टाग्राम हैंडल सुमन की बगिया को फॉलो करना मत भूलिएगा। प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो। और चलिए, तो शुरू करते हैं रिपोर्टिंग। तो देखिए, ये इसमें पॉली बैग में आया हुआ है, तो इसको या तो इसकी कटिंग कर लें बैग की, तो इजीली निकल जाएगा। लेकिन ये वाला जो बैग है ये वाला मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मैं अपने कुछ सीड्स या छोटे छोटे सैपलिंग्स ग्रो करती रहती हूँ। तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये इसी तरह से मेरा पौधा निकल आए, ताकि मेरे को ये बैग को कटिंग ना करनी पड़े। तो देखिए, तो खींचातानी तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि किसी को भी करते हैं तो रूट्स उसकी ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए, तो इसी तरह से ये आ गया, इजीली आ गया, देखिए। और तो बस हम इसकी सॉइल को हम निकाल लेते हैं। और देखिए कितनी अच्छे से इसकी छोटे से बैग में, देखिए
कितने अच्छे से इसकी रूट्स बन चुकी है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसकी ये मिट्टी को, क्योंकि अगर हम खींच रहे हैं तो इसकी रूट्स ना टूट जाएं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लेई सॉइल है तो इसको मैं पानी में डिप करके और फिर निकाल लेती हूँ। और देखिए ये जो आपको ये दिख रहा होगा ट्यूब से, ये राइजोम्स, इसमें भी पानी फिल्ड रहता है जो कि इसको मॉइस्चर देता है। तो चलिए पहले तो मैं इसकी रूट्स को ही पानी में डिप करती हूँ। तो मैं इसको डिप करके पानी में इजीली इसकी मिट्टी को अलग कर लेती हूँ ताकि कहीं भी रूट्स में कोई डैमेज ना हो। तो इस तरह से अगर हम करके रखेंगे तो ये अपने आप ही मिट्टी इसकी, तो देखिए ये थोड़ा सा भिगोने से अब ये सारी मिट्टी देखिए ये अलग हो चुकी है। और ये मेरा प्लांट देखिए, जब प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो फर्न्स को सबसे इजी रहता है कि डिवाइड करें यहाँ से, जहाँ से भी आपको रूट, तो हम इसको और भी प्लांट बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊँगी। तो इसको मैं इजीली इसमें देखिए इस तरह से, अब मेरा ये बैग भी बच गया और मेरी रूट्स भी कोई डैमेज नहीं हुई। और मैं इसको अपने हैंगिंग बास्केट में एस्पेरेगस फर्न को, छोटी लीव्स वाले एस्पेरेगस फर्न को देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल बीच में रखकर और जल्दी से ये ग्रो होने लगेगा और फॉल करेगा। और थोड़ी सी इसकी टिप्स की देखिए, इस तरह से ये प्लांट बहुत इजीली मेरा रीपॉट हो गया है। और जहाँ तक हम इसकी पानी की बात करते हैं, देखिए कोई भी फर्न्स है, क्योंकि ये फर्न्स जो होते हैं ये माउंटेन्स वगैरह में लगे रहते हैं, स्लोप्स में, तो इनको जो माउंटेन्स में स्लोप्स आ रहे हैं ऊपर से पानी आता रहता है, हमेशा ये मॉइस्चर लविंग होते हैं फर्न्स, तो इनको मॉइस्चर ज़रूर देना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि इसकी मिट्टी जैसे ही मॉइस्चर ख़त्म हो, सूखे तुरंत पानी दे दीजिए। इसको पानी बहुत पसंद है। इसको गर्मियों में संभालना फर्न्स को, देखिए मैंने बहुत अच्छे से इन फर्न्स को संभाला है, लेकिन विंटर्स में ये बड़ी इजीली ग्रो करते हैं। समर्स में ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनको ड्राई जो होता है बिल्कुल, और ड्राई क्लाइमेट नहीं पसंद, इनको हाई टेम्परेचर नहीं पसंद, जो कि हमारे यहाँ दिल्ली में तो आम ही बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है गर्मियों में, तो इनको थोड़ा शेड में रखना पड़ता है। सभी फर्न्स के लिए ये चाहिए होता है, तो इसलिए हमें इसका टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए। और पानी में तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि हमें इनको मॉइस्चर लगातार पानी देते रहना है, कॉन्टीन्यूसली देना है। ये नहीं कि आज दिया 4 दिन नहीं दिया, नहीं, लगातार इनको फर्न्स को पानी देना पड़ता है। अच्छा, इनको मिस्टिंग भी बहुत पसंद है। मिस्टिंग मतलब आप ऊपर से इस तरह से शार की तरह अगर इनको पानी देंगे तो वो भी इनको पसंद है। और जहाँ तक हम लाइट की बात करते हैं तो देखिए इनको डायरेक्ट वाली जो सनलाइट है वो तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है। तो देखिए मैं आपको अपनी ऊपर वाली बास्केट पे ले जा रही हूँ। वहाँ पे पिजन्स आ गए हैं और बड़े मज़े से ये रोज़ यहाँ पे बैठे रहते हैं, देखिए। और बहुत अच्छा लगता है जब बर्ड्स, जब तितलियाँ जब हमारे अपनी बगिया में, अपने गार्डन में आ जाती हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए वापस अपनी इस पे बात पे आ जाते हैं। लाइट की बात हो गई, सॉइल की बात हो गई कि पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। अगर हम गार्डन सॉइल में पॉट में भी लगाते हैं तो बस ये देखिएगा कि मिट्टी में भी अच्छे चलते हैं। बस फर्टिलाइज़र जब देंगे तो वो देखिएगा, यहाँ तो गोबर वाली खाद दीजिएगा और या फिर लीफ का, पत्तियों की खाद इनको बहुत अच्छी लगती है। लाइट की भी बात हो गई, पानी की हो गई, और फर्टिलाइज़र जहाँ कहेंगे तो इनको लगातार, ये नहीं कि हर हफ्ते हर 10 दिन बाद फर्टिलाइज़र देना। अगर आप साल में इनको 4 बार या 3 बार भी दे देंगे तो ये अच्छा से ग्रो करते रहेंगे। तो देखिए ये मेरी बास्केट भी इसी के साथ ही तैयार हो गई है। और मुझे थोड़ा सा, जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि रीपॉट करते हैं तो इसको थोड़ा सा पानी ज़रूर दे देते हैं, तो मैं यही वाला हल्का सा थोड़ा सा ही, क्योंकि मेरा पहले भी पॉटिंग मिक्स जो है वो देखिए ये पहले भी मेरा गीला ही है, तो ज़्यादा देने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा पानी भी दे दिया। तो देखिए ये मेरी बास्केट एस्पेरेगस फर्न की, छोटी लीव्स वाली एस्पेरेगस फर्न की बास्केट जो है वो तैयार हो गई है। और इसको भी हम अपनी बगिया में कहीं ना कहीं जगह दे देते हैं ताकि ये भी हमारी बगिया में लहलहाती रहे। ये थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए ये देखिए
तो मैंने ये भी एस्पैरेगस फर्न की भी बास्केट जो है वो लगा दी है। ये बहुत छोटा सा है, जब ये भी इसकी तरह से बहुत अच्छे से फैल जाएगा, लहराने लगेगा, तो मैं ज़रूर आपको दोबारा दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए आज के लिए तो आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी, फिर एक नए प्लांट की बात करेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।